अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि हॉलिडे के लिए मुझे कौन से आउटफिट जो है ना वो रखने हैं, कौन से मैंने पैक किए हैं। वीडियो तो खैर मैंने बनाई हुई थी लेकिन हसन ठीक नहीं था, तो हमारे इस वीक में टोटल 5 चक्कर लगे हैं हॉस्पिटल के, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो हम बहुत परेशान थे। तो इस वजह से वीडियो जो थी ना वो मैं नहीं शेयर कर सकी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपने हसन के लिए ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। पहले से थोड़ा बेहतर है आज, लेकिन फिर भी परेशानी होती है। और दूसरा हम हॉलिडे पे जा रहे हैं, इस चीज़ की बहुत है कि या तो हम कैंसिल कर दें, लेकिन वो चाहे ठीक है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने हॉलीडेज़ पे जाना है। तो बस बच्चे हैं ना, तो उनको एक्साइटमेंट होती है। तो आपने प्लीज़ दुआ करनी है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हम कैंसिल करें और बच्चे जो है ना वो भी खुश रहें और वो ठीक भी हो जाए। तो ख़ैर पैकिंग बच्चों ने अपनी तो 2-3 वीक पहले ही कर ली थी और हस्बैंड की भी मैंने कर दी थी। मेरे कपड़े जस्ट रह गए थे, तो मैं कह रही थी कि मैं लास्ट मिनट पे ही करूँगी, उनको सलूटे ना पड़ जाए और बच्चों के दूसरे हैं उनको कोई ख़तरा ही नहीं होता। सबसे पहले ये जो 2 पीस है मैंने सफ़ायर से लिया था, और आपने देखा भी था जब मेरे पाकिस्तान से कपड़े आए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो ये लॉन का 2 पीस है, कोट सेट है, बहुत प्यारा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना खुला-खुला भी है कि गर्मी नहीं लगेगी। और जो ये वाला ड्रेस है, ये ब्लू कलर का ड्रेस है, ये मुझे हस्बैंड ने हॉलिडे के लिए लेके दिया था कि ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है तुम ले लो, तो उन्होंने मुझे टीके मैक्स से लेके दिया था। वैसे तो ये क्लियरेंस पे था, इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी, मुझे ये 12 पाउंड में मिल गया था। तो इसकी पॉकेट्स भी हैं, काफ़ी खुला-खुला सा भी है और बिल्कुल पाँव तक है, फुल लेंथ ये ड्रेस है। और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग है, यानी कि जो लेसेस वगैरह है ना, वो ऑफ वाइट कलर की है। तो फिर वैसे तो इसके नीचे से जो भी लेगिन हो नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसके नीचे ऑफ वाइट लेगिन जो है ना वही रखी है कि चले मैच करती हूँ। अगर डार्क कलर की पहनेगी ना तो वो अजीब सी जो है ना शेड हो जाएगी ड्रेस की। तो ये मैंने साथ ऑफ वाइट कलर की लेगिंग्स ली है। और इसके साथ जो मैंने स्कार्फ़ लिया है, जो मैंने शीन से स्कार्फ़ मंगवाए थे ना, उसमें से एक स्कार्फ़ जो है ना वो मैं इसके साथ मैच करूँगी। बिल्कुल मैच तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो चल ही जाएगा। जब आपने किसी गर्मी वाले मुल्क जाना हो ना, तो फिर ये होता है कि खुले-खुले कपड़े होने चाहिए, फिर फिटिंग में या कोई तंग इस तरह से, और मोटे-मोटे नहीं होने चाहिए। तो मैंने ट्राई तो यही किया कि खुले-खुले कपड़े रखूँ जिसमें थोड़ी बहुत हवा जो है ना वो लगती रहे, ज़्यादा गर्मी फ़ील ना हो। तो ये जो ड्रेस है ना ये भी मुझे काफ़ी खुला ही है, तो ये भी मैंने खुला ही लिया है। और जो पहले कोट सेट रखा है वो वैसे भी लॉन का है, और दूसरा वो मेरे काफ़ी खुला है, तो उसमें गर्मी लगने के चांसेस जो है ना वो नहीं है। तो वैसे मैंने कुछ स्कर्ट्स जो थी ना वो लेके जानी थी, जिसके नीचे से भी मुझे शर्ट पहननी पड़नी थी। वेस्ट तो नहीं, प्रॉपर शर्ट जो है ना वो मैं पहनती हूँ, ताकि जो स्लीव्स है ना वो भी अगर मैंने सी थ्रू कोई शर्ट पहनी है तो उसके नीचे से प्रॉपर टी शर्ट जो है ना वो होनी चाहिए। तो वो खैर मैंने पहले निकाली थी, फिर उनको रख दिया कि नहीं मुझे गर्मी लगेगी, तो मुझे इस तरह का रिस्क जो है ना वो नहीं लेना। तो ये देखें जी, ये स्कार्फ़ है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट ही है, बिल्कुल मैच तो नहीं है। और अभी जो नेक्स्ट मेरा आउटफिट है वो ये वाला, मैंने स्कर्ट जो है ना वो पैक किया है। ये स्कर्ट और शर्ट जो है ना ये मैंने सेंसबरी से ली थी। शर्ट जो है वो रेशमी शिफॉन की शर्ट है, लेकिन इसके नीचे जो सॉफ्ट होती है ना जर्सी टाइप की लाइनिंग वो लगी हुई है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। गर्मी गर्मी इसमें फ़ील नहीं होती, बहुत कूल कूल है। और साथ इसके जो शर्ट है ना वो मैंने बड़े साइज़ में ली थी, तो इस वजह से वो भी थोड़ी सी खुली ही है, यानी कि बॉक्स स्टाइल में जिस तरह से शर्ट कह सकते हैं ना, वो वाली शर्ट है। क्योंकि मुझे 10 साइज़ आता है और ये मैंने 14 साइज़ ली थी, तो मेरे लिए ये काफ़ी खुली है। तो एक मैंने ये वाली स्कर्ट रख ली है, और इसके साथ जो है ना ब्लैक स्कार्फ चल जाएगा, इसके साथ भी ब्लैक स्कार्फ चल जाएगा, और जो सबसे पहले मैंने सफ़ायर का कोट सेट रखा है उसके साथ भी ब्लैक स्कार्फ ही चल जाएगा। तो मैंने बहुत कलरफुल तो नहीं चीज़ें रखी, मैंने वही रखी हैं कि स्कार्फ जो है वो भी कम हो, मुझे वो ज़्यादा ना लेके जाने पड़े, और जो बैग या शूज़ वगैरह है ना वो भी कम हो, यानी कि 1 या 2 जो है ना वही सबके साथ मैच कर जाए। आपको पता है कि हम औरतों को, लड़कियों को मैचिंग का बहुत होता है कि जूते भी मैच करने चाहिए, स्कार्फ भी मैच करना चाहिए, और जो कपड़े हैं ना वो भी इस तरह से होने चाहिए बैग्स वगैरह के साथ मैच करते हुए। अच्छा, जो ये वाला आउटफिट है ना मुझे बहुत पसंद है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। ब्लैक स्कर्ट है, ये ज़्यादा घेर वाली नहीं है, जो सीधी सीधी होती है, थोड़ा सा इसका ए लाइन जो है ना वो घेर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ इसके मैंने ब्लैक प्लेन टी शर्ट पहनी है, और साथ उसके जो प्रिंटेड ऑफ वाइट कलर की जैकेट है ना वो वाली, मैं आपको ज़रा दिखाती भी हूँ। लेकिन सबसे पहले आप स्कर्ट देखें कि ये मैंने सेंसबरी से ली थी, 70% ऑफ पे थी, तो ये 18 की थी, लेकिन मुझे 5 पाउंड और 40 पेंस की या 60 की मिली है। इस तरह से मुझे ये स्कर्ट जो है ना वो मिली है। तो इसका ये है कि इसका नीचे से जो घेर था ना वो बहुत ही गंदा था। अभी आप देखें कि इस तरह की स्कर्ट होती है, कितनी बुरी लग रही है ये वाली। लेकिन जब मैं लेने लगी थी तब मैंने सोच लिया था कि इसको मैंने काट देना है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि इसको इस तरह से रखा जाए। तो अभी ये जो इलास्टिक जोड़ी हुई है ना लाइनिंग के दरमियान और जो एक्चुअल स्कर्ट का कपड़ा है उसके दरमियान,
उसको मैंने निकाल देना है यहाँ से और फिर इसको मैंने फ़ोल्ड कर देना है। लाइनिंग को अलग से फ़ोल्ड करना है और जो इसका स्कर्ट का अपना कपड़ा है उसको मैंने अलग से फ़ोल्ड करना है। तो इस वजह से जो ये इलास्टिक से थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हुई है ना, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की जो स्कर्ट्स हैं ना मुझे बहुत पसंद हैं, सिल्क में हो तब भी बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन देखती थी, लेकिन उसका पता नहीं था कि वो पूरी आएगी या नहीं, फिर मुझे रिटर्न करना पड़ेगी। इस वजह से फिर मैं सेंसबरी पे गई और वहाँ पे मुझे ये क्लियरेंस पे मिल गई और बिल्कुल वैसी इसकी शेप थी, ऊपर से जैसी मुझे चाहिए थी। बाकी दामन का जो है ना इसका इशू, यानी कि जो बिल्कुल इसका नीचे से इशू था, उसको मैंने खुद ही ठीक कर लिया था। तो फिर ये मेरी चॉइस के हिसाब से ही बिल्कुल सेट हो गई थी जिस तरह से मुझे चाहिए थी, और कपड़ा इसका भी काफ़ी प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी स्कर्ट लूँ ना वो लाइनिंग वाली लूँ, क्योंकि लाइनिंग के बगैर जब लेंगे तो वो सी थ्रू होगी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। चाहे उसके नीचे से लेगिन पहने लेकिन फिर भी वो वाली लुक नहीं आएगी जो कि लाइनिंग के साथ आती है ड्रेस की या स्कर्ट्स की। तो ये स्कर्ट जो है ना वो मैंने सेट कर ली थी, अब ये बिल्कुल रेडी है। और इसके स्कर्ट के ऊपर मैंने ब्लैक प्लेन टी शर्ट जो है ना वो पहनी है, जो कि मैं ऑलरेडी फ़ोल्ड करके रख चुकी हूँ। वो कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और उसके ऊपर फिर ये जो जैकेट है ना वो भी मैंने सेंसबरी से ली थी। वो जैकेट जो है ना मुझे 12 पाउंड की मिली है सेंसबरी से, बहुत अच्छी इसके साथ, क्योंकि ऑफ वाइट है वैसे तो, लेकिन ब्लैक कलर का उसमें जो प्रिंट है ना उसकी वजह से ये ब्लैक स्कर्ट के साथ जो है ना वो बहुत सूट करती है। वैसे इस कलर का ट्राउज़र भी उनके पास पड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि जैकेट की लेंथ काफ़ी छोटी थी तो इस वजह से ट्राउज़र जो है ना उसके नीचे मुझे सूट नहीं करना था, यानी कि मुझे खुद को लगता था कि नहीं वो ज़्यादा छोटा छोटा काम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने स्कर्ट ली और स्कर्ट के ऊपर इसको जो है ना वो मैंने पहनना है, स्टाइल करना है तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। ब्लैक कलर के बटन लगे हुए हैं, दोनों साइड पे पॉकेट लगी हुई हैं और इसके जो स्लीव्स हैं वो कफ वाले हैं। साइज़ मैंने एक्चुअल साइज़ जो मेरा होता है ना उससे मैंने 4 नंबर छोटा लिया। मुझे 10 साइज़ आता है, लेकिन मैंने ये 6 साइज़ लिया है, क्योंकि जो 10 साइज़ की मैंने पहनी थी ना, ट्राई किया था वहाँ लेने से पहले, वो मुझे बहुत खुली थी, तो ये इतनी खुली सूट नहीं करनी थी। और जब मैंने 6 साइज़ जो है ना वो ट्राई किया था तो ये बिल्कुल पूरी थी जिस तरह से मुझे होनी चाहिए। तो फिर मैंने 6 साइज़ जो था ना वो ले लिया था इसका। इसके साथ जो स्कार्फ़ है ना वो मैंने ब्लैक ही स्कार्फ़ लेना है। और ट्रेनर्स जो है ना वो मैंने वो जो स्केचेस के कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो कि मैंने टीके मैक्स से लिए थे, वो साथ इसके करूँगी। और एक मैंने ये वाला जो है ना अपना आउटफिट वो रखा है, टी शर्ट है ये एक ब्लू और बेज कलर में। ऐसी टी शर्ट मैंने हस्बैंड को भी लेके दी थी और मैंने सोचा कि उनके साथ मैचिंग जो है ना वो कर लूँगी। तो ये एक टी शर्ट है जो कि मैंने जीन्स के साथ जो है ना रखनी है। वैसे जीन्स मैंने कोई रखी नहीं थी, पहले तो मैंने सारी 4-5 स्कर्ट्स ही रख ली थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सारी स्कर्ट्स जो है ना वो एक ही हॉलीडेज़ जो है ना उसमें नहीं रखनी चाहिए, यानी कि एक ही ट्रिप में नहीं रखनी चाहिए, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में यूज़ करना चाहिए, तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने जो बाकी अपनी स्कर्ट्स थी ना वो निकाल दी और एक ब्लैक कलर में रख लिया और दूसरी भी है तो ब्लैक ही लेकिन प्रिंटेड है। और जो ये वाली कार्गो जीन्स है ना, इस तरह की जीन्स मुझे बहुत पसंद होती हैं। एक तो ये खुले स्टाइल में होती हैं, स्किनी नहीं होती। स्किनी जीन्स जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर पहननी भी हो तो फिर उसके साथ ट्राई करनी मुझे ये पड़ती है कि शर्ट जो है ना वो लंबी हो। लेकिन अगर आपने इस तरह से कार्गो जीन्स यानी कि खुले स्टाइल वाली पहनी है तो फिर उसके साथ शॉर्ट शर्ट जो है ना वो भी चल जाती है, वो भी बुरी नहीं लगती, अच्छी ही लगती है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से या अपनी थोड़ी सी कंफर्ट के हिसाब से आपने चूज़ करना होता है कि कौन सा ड्रेस, कौन सा आउटफिट जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पहना हुआ और आप कंफर्टेबल किस में है। और ये मैंने ट्रैवल के लिए यूज़ करना है। जिस दिन हमने जाना है उस दिन मैंने ये वाला जो है ना ट्राउज़र, ये भी मैंने सेंसबरी से लिया था और ये भी आप देखें काफ़ी खुला है, खुले स्टाइल में है, बिल्कुल स्ट्रेट लेग में आता है, लेकिन जो खुले वाली होती है वो वाली। तो ये बहुत सॉफ्ट सा और बहुत ही नरम मुलायम सा इसका कपड़ा है इस ट्राउज़र का। ट्रैवल के लिए ठीक रहता है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा आवर्स के लिए प्लेन में बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको वॉक वगैरह करनी पड़ती है, तो फिर इस तरह के कपड़े जो है ना वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो ये ट्राउज़र है, इसके साथ ये ब्लैक बॉक्स स्टाइल में शर्ट है वो मैंने पहनी है और इसके साथ ब्लैक स्कार्फ जो है ना वही यूज़ हो जाएगा और बाकी ब्लैक ट्रेनर्स ही। और ये जी लास्ट मेरा आउटफिट है और ये सफ़ायर का मैंने 2 पीस था, जिसको मैंने खुद सिलाई किया है। और इसका मैंने इस तरह से किया है कि ये जिस तरह से 3 पीस सूट होता है ना, सूट कोट बिल्कुल वैसे है। इसका मैंने पहले ट्राउज़र सिलाई किया है जो कि ये वाला है। पैंट ट्राउज़र जो होता है ना, ये वो वाला इसका ट्राउज़र है रेडीमेड स्टाइल में। और उसके ऊपर जो मैंने वेस्ट है इसकी वो स्टिच की है। वेस्ट एक तो साइज़ में छोटी है और दूसरा स्लीवलेस है। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर से जो हम कोट पहनेंगे ना,
कोट एक तो स्लीव वाला है और दूसरा उसका जो घेर है ना वो थोड़ा सा खुला है, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी टमी जो है ना वो नज़र आएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैप करके तो फिर उसके ऊपर जो है मैंने फिटिंग वाला बेल्ट जो है ना वो लगा लेना है, तो फिर उस वजह से वेस्ट नज़र ही नहीं आएगी। जस्ट वेस्ट का थोड़ा सा नेक जो है ना वो नज़र आएगा, क्योंकि जो कोट होता है उसका नेक आपको पता है कि थोड़ा सा इस स्टाइल में होता है कि वी शेप में थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। तो जस्ट उसको कवर करने के लिए नीचे जो है ना वेस्ट मैंने छोटी और स्लीवलेस जो है ना वो स्टिच की है, और बाकी ये कोट जो है ना उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। ये स्कार्फ इसके साथ मेरे पास मैच हुआ था, बाकी इसके साथ मिलता जुलता कोई स्कार्फ नहीं है। इसका दुपट्टा पड़ा हुआ है, लेकिन इस सूट के साथ दुपट्टा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अगर मैं इसको छोटा भी करूँगी तो वो भी प्रिंटेड है क्योंकि, तो फिर ये बहुत ओवर हो जाएगा। तो इस वजह से इसका प्रिंट ब्रेक करने के लिए प्लेन दुपट्टा जो है ना या स्कार्फ वो होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला स्कार्फ जो है ना वो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी। और ये जी मेरे हॉलीडे के जितने भी आउटफिट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। यही हैं जो कि मैंने लेके जाने हैं। तो अभी जो पहन के जाना है वो मैं नहीं रख रही, वो बाहर ही है क्योंकि वो पहन के जाना है। बच्चों के कपड़े ऑलरेडी रेडी हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ट्रेनर जो है ना अपने वो रखने हैं, पहन के मैं ब्लैक जाऊंगी। और ये जो है ना DKNY के ये मैंने साथ रख लेने हैं। और अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इनको कहाँ रखना है। वैसे जितने भी मैंने सूटकेस पैक किए हैं अभी तक बच्चों के, अपने या हस्बैंड के, उनकी एक एक साइड ही कवर हुई है। और जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे क्योंकि अभी जो स्किन केयर होती है कुछ इस तरह से हमारी चीज़ें होंगी वो रखनी है, पेस्ट वगैरह और ब्रशेज़ वगैरह जो भी हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो सामान जो है ना हमारा वो पूरा ही होगा इसमें। वेट अभी मैंने करना है, लेकिन सारी पैकिंग एक बार कर लूँ और ये भी देखूँ कि इतनी मेरे पास जगह बचती है कि वहाँ से मैं कुछ अगर बाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। वैसे चांसेस यही है कि मैंने कुछ बाई नहीं करना, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ के जो बैग है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। तो अगर मेरा दिल उन पे आ गया और उनकी प्राइसेस भी अच्छी हुई तो फिर तो मैं कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी, फिर तो मैं लेके ही आऊँगी। लेकिन अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, डिपेंड करता है वेट पे, क्योंकि हमें वेट ही इतना मिला है। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।